Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. How are you guys? Good evening, sir. Good evening. Good evening. बच्चों को भी आना था। आई गेस नहीं है अभी तक कोई। Anyway, हमने लास्ट क्लास में आई गेस पूरे एनसीईआरटी करने को दी थी होमवर्क में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आई होप कुछ डाउट्स होंगे। Yes, sir. पूछना शुरू करो। लाइन में लाइन करना सबसे पहले। आई थिंक 4.1 में तो कुछ होगा नहीं। सर वर्कशीट भी करनी थी क्या? नहीं, वर्कशीट नहीं करनी थी। 4.1 में किसी का डाउट है क्या? 4.2 Question Sir, number question number 1, third part, 4.2. Question number 1, fifth part. 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। There are find the roots of equation by factorization और इसमें roots इन्वॉल्व है। तो अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली नया हो गया तुम्हारे लिए। Let's see how to deal with such questions जब रूट इन्वॉल्व हो जाए। तो कह रहा है कि रूट 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसमें तो मुझे इशू ही नहीं है। देखो अच्छा, तुम शायद रूट देख के डर गए हो, बट एक बात समझो, अगर हम रेगुलर फंडा यूज करें अपना जैसा हम करते हैं, तो कुछ नई चीज नहीं आएगी। तो ऐसे नंबर सोच लें जिनका सम हो 7 और इनका प्रोडक्ट हो 5 रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर इनका प्रोडक्ट हो 10 और सम हो 7, क्या हो जाएंगे वो नंबर? 5 2 ब्रेक कर लो ऐसे ही। रूट 2 x स्क्वायर प्लस 5x plus 5 प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है सिर्फ, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो क्या बचा अंदर? रूट 2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? root 2. Root 2. 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। एक बात समझो यहाँ पर कि रूट 2 दोनों में है। 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2। तो रूट 2 दोनों से कॉमन लिया जा सकता है। रूट 2 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा रूट 2x और यहाँ बचेगा सिर्फ 5। और ऐसा ही आना चाहिए था, हमें पता है हमेशा दोनों सेम आते हैं। और अब ये हो गया फैक्टराइज। रूट 2x प्लस 5 कॉमन लिया और दूसरे में बचा x प्लस रूट 2। करने को जरूरत नहीं, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम था। दो रूट्स क्या आ जाएंगे? एक माइनस रूट 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस 5 अपॉन रूट 2। ठीक है। Yes, sir. Sir, question 5. आते हैं अभी। Sir, first question का fifth part. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है? 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। ये बच्चों वाला है, ये क्लास 8 वाला है। ये फैक्टराइजेशन ही हो जाएगा यूजिंग आइडेंटिटीज। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला है ऋषभ। a हो गया 10x, b हो गया 1, तो दिस विल बी 10x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसमें तुम्हें स्प्लिट करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। Okay, sir. समझ गए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। Yes, sir. नेक्स्ट 4.2 में और कोई डाउट? ये नहीं क्या गाइस? Sir, आपने जो 7x लिखा है
हाँ सर इसमें 5x और प्लस 2x मिला के 7x होगा ना? हाँ, स्प्लिटिंग यही तो होता है, स्प्लिट करते हैं। ओके सर। कितने लोगों ने नहीं किया है काम? सर मैंने नहीं करा। क्यों? सर मुझे लगा वर्कशीट करनी है तो मैंने वो पूरी कर ली। लगा क्या? वीडियो अवेलेबल तो देख लो, भूल गया हो तो लिखना चाहिए तुरंत, या मुझसे पूछ लो या किसी ग्रुप में पूछ लो। और बाकी लोग? तो कर ली। और कोई है जिसने नहीं किया है? सर मैंने भी नहीं करी है। कौन है? सर देवांशी। क्यों? सर एक्चुअली वो स्कूल के असाइनमेंट्स में रखे थे तो फिर उसे कंप्लीट कर रही थी इसलिए। और सर 4.2 तक किया, उससे आगे नहीं किया। कौन बोल रहा है? मेरा वर्कशीट नहीं की। सर अंशु ने। वर्कशीट तो दी नहीं थी सनी मैंने। सर दी। वर्कशीट दी थी मैंने? नो सर, नहीं सर, वर्कशीट शायद नहीं दी। नहीं दी थी। एक मिनट, ये तुम्हारे बैच में नहीं दी थी या फाउंडेशन में नहीं दी थी? मुझे याद नहीं है। तुम्हारे में दी थी क्या? नहीं सर। नहीं सर, आपने एनसीईआरटी कंप्लीट। सर फाउंडेशन वाले में एनसीईआरटी दी थी सर। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बाद में बताऊंगा, नहीं समझना। 4.2 में कोई और डाउट है किसी का? नो सर। No sir. क्वेश्चन नंबर 6 सर। कौन है? सानवी के? नहीं अवनी। हमने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. ये फिर से देख लेते हैं कि cost of production of each article is 3 more than twice the number of article. तो किसी दिन अगर x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2x plus 3. 2x plus 3. ठीक है। If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced. उसके बाद तो इजी हो जाएगा। अपनी पहला स्टेप है इसमें, क्या मान लेते हैं कि उस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं। यस सर। हर आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी 2x plus 3। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक आर्टिकल का कॉस्ट इनटू टोटल आर्टिकल्स। एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x plus 3 इनटू टोटल आर्टिकल्स, दिस शुड बी इक्वल टू 90, और यहां से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें इसको फैक्टराइज कर लेंगे। आई थिंक 180 सर माइनस 12x प्लस 5 प्लस 15x। अरे आंसर बोल रहे हो या स्प्लिटिंग बोल रहे हो? सर स्प्लिटिंग। क्या क्या बोल रहे हो? सर माइनस 12x प्लस 15x। -2 plus 15 से तो 3 थोड़े बनेगा, 3 बनाना ना, सब्ट्रैक्ट। नो सर, माइनस 12x प्लस 15x। अच्छा 15 माइनस 12 बोल रहे हो। ठीक है, मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आएगी -15/2 एंड 6। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो 6 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यस सर। चलो 5.3 से कुछ डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 से पहले किसी का तो डाउट नहीं है? सर 9 है। ठीक है, 3, 9 और 11 है ना अभी। क्वेश्चन नंबर 3 किसका डाउट है? सर 10 भी है। 10 ठीक है, आते हैं। 3 किसका है? तानवी। सर मेरा भी है। दोनों? सर 4 भी। 3 के दोनों पार्ट? हाँ सर, मतलब पहला वाला समझ नहीं आया, दूसरा वाला कैसे आएगा? बहुत ही सेकंड पार्ट। एलसीएम लेना नहीं आता? क्या एलसीएम नहीं ले पा रहे हो? कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन x - 1/x = 3। तो बहुत ही बेसिक वाला है सानवी। तुमने कुछ किया है इसमें? नहीं, मैंने ट्राई किया था पर मुझसे हुआ नहीं। ट्राई करने में एलसीएम ही तो लेंगे, सबसे पहला स्टेप तो एलसीएम लेना ही होगा आई गेस। x² - 1/x = 3 बन गई क्वाड्रेटिक। उधर ले जाओ x को, इधर ले आओ सारा, तो x² माइनस 3x x - 1 = 0। खत्म। लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से, की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। आंसर आ गया।
2 लाइन का क्वेश्चन है तो तो सर 9 प्लस 4 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो 13 ही आ जाएगा, तो वो अंदर रूट 13 लिखा रहेगा अंदर। ठीक 13 सिंपलीफाई थोड़ी होगा रूट के अंदर। सेकंड पार्ट इससे थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय नीचे दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा एलसीएम में। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। यहाँ को सॉल्व करेंगे तो x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 और 11 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ माइनस 28 होगा, ये इधर आके माइनस 30 होगा, दूसरी साइड जाके प्लस 30 हो जाएगा, तो नेट में प्लस 2 हो जाएगा। एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी। ठीक है, कर लो इसको यहाँ पर। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस इक्वेशन दी सॉल्व करना है, हमारे पास मेथड ऑलरेडी है। स्प्लिट हो रहा है तो स्प्लिट कर लो, नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। So done. डन कर लिया तुमने? Yes, sir. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, क्या सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find their present age। तो इसमें एक क्वेश्चन बना लीजिए सामने, कि क्वेश्चन भी नहीं बना पाए। हाँ सर, इक्वेशन बन गई। बताना एक क्वेश्चन। 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 equal to 1/3। आवाज नहीं आ रही। 1/x minus 3 plus 1/x minus x plus 5 equals to 1/3। अरे अब इसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, फिर ये तो मेन था। कह रहा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago, 3 years ago रहमान की एज हो गई, करंट एज हमने x मान ली, उसका रेसिप्रोकल, और 5 years from now, तो ये 5 years from now एज होगी, उसका रेसिप्रोकल। इन दोनों का सम है 1/3। बस इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। फाइनली बन जाएगी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, which will be x minus 7 into x plus 3 is equal to 0. So of course age cannot be negative, तो आंसर आ जाएगा 7। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान 7 आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। so next out क्वेश्चन नंबर 10 number 9. Sir, question 10. 9 से पहले किसी का डाउट है? Sir, 9. 9 किसका डाउट नहीं है? 9 किसने कर लिया खुद से? किसी ने पूछ तो नहीं रहा, कोई 10 बोल लेते कई लोग तो। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि इसमें नंबर्स ऐसे दे रखे हैं, बाकी एक कॉन्सेप्ट भी नया है, टाइम एंड वर्क वाला, सीख लो, 10th में भी आएगा। सॉरी 10th में ही होगा। तुमने क्वेश्चन किया हुआ ना टाइम एंड वर्क वाला रिलेटेड क्वेश्चन में, याद करो कि 1 woman 3 men और 4 women can do in this many days। याद है?
वही क्वेश्चन है ये, बस इस बार मैन वुमन की जगह टैप लिख दिए कि 2 टैप है। टैप की जगह मैं यहाँ पर मैन वुमन लिख दूं तो देखो वही क्वेश्चन बन जाएगा कि टू वन मैन एंड वन वुमन कैन टुगेदर फिल द या कंप्लीट द वर्क इन दिस आवर्स। एक मैन दूसरे से इतना तेज है ये वो, तो ये एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, टैप एंड वाटर वाले और टाइम एंड वर्क वाले। पढ़ना एग्जैक्टली वही लगेगा। There are 2 water taps together can fill a tank in this many hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than a smaller one to fill the tank separately. तो देखो 2 टैंक हैं, एक को 10 घंटे कम लगते हैं, तो मान लो कि जिसको कम लगते हैं उसको x आवर्स लगते हैं, तो दूसरे को कितने लगेंगे? y hours। 2 वेरिएबल नहीं लेता ना, क्वाड्रेटिक है x plus 10 x plus 10 माइनस भी चल जाएगा, तो उस वाले में ये कम हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा जिसमें जिससे जल्दी बच जाता है, दोनों से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, मान लेते हैं टैप A है और टैप B है, तो टैप A कैन फिल द टैंक इन x आवर्स एंड टैप B कैन फिल द टैंक इन x plus 10 आवर्स। तो अगर टैप A पूरा टैंक भर देता है x आवर में, तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/x। है ना, अगर 10 आवर में काम कंप्लीट हो सकता है तो 1 आवर में कितना होगा? 1/10। ये पढ़ना तो यूज किया था, एग्जैक्टली यही है। 1 आवर में ये भरेगा 1/x, 1 आवर में ये भरेगा 1/x plus 10। दोनों मिलके 1 आवर में इतना भरेंगे। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मिलके कंप्लीट कर देते हैं, पूरा भर देते हैं 75/8 आवर्स में, पूरा भर देते हैं, तो 1 आवर में कितना भरते होंगे? इतने आवर्स में अगर पूरा भर देते हैं तो 1 आवर में कितना भरते होंगे? 8/75। तो 1 आवर में 8/75 यहाँ से ऐसे आ गया और यहाँ हमने x से निकाल लिया, बन गई क्वेश्चन। देखो यही काम था एक क्वेश्चन बनाना, उसके बाद तो जैसा हम पहले क्वेश्चन करते थे वैसे ही हो जाएंगे। 1 आवर में पहले टैप का, तो मुझे समझ नहीं आया। इसको आयुष ये समझ में आई बात कि अगर x आवर में पूरा भर देता है ये वाला टैप, तो 1 आवर में इतना भरेगा। यस सर। सर वो लास्ट में जो आपने लिखा था 8/75 वाला, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों मिलके इतने आवर्स में पूरा भर देते हैं, तो दोनों मिलके 1 आवर में कितना भरेंगे? 8 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें सेम ही तो है, ये हमने वेरिएबल से निकाली, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके सर, समझ गए? ऐसे तो क्वेश्चन बनती है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो हो जाएगा 2x plus 10 upon x square plus 10x is equal to 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8x square plus 80x is equal to 150x plus 750। इक्वेशन बना लेंगे स्टैंडर्ड, 8x square minus 70x minus 750 is equal to 0। आई थिंक ये 2 से कैंसिल हो सकता है, बट कोई बहुत फायदा, चलो कर लेते हैं, जितनी छोटी इक्वेशन उतना अच्छा होता है। 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसको स्प्लिट कर लो, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। आई थिंक स्प्लिट कर सकते हैं क्या? 1500 को 2 पार्ट्स में करना है कि डिफरेंस 35 आए। 1500 डिफरेंस 35। सोचो और सोच पा रहे हो तो लिख के देखना पड़ेगा। 1500 बनता है 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 5 से डिफरेंस 15 आए। 50 और 30 नहीं, 25 20 नहीं,
60 एंड 25। देखो स्प्लिट हो सकता है 60 एंड 25 में। देखो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नहीं सोच पाए तो फॉर्मूला यूज कर लेना, उससे भी आ जाएगा। तो स्प्लिट कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 4x कॉमन है, x माइनस 15 आ जाएगा। इन दोनों में 25 कॉमन है, x माइनस 15 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या जाएगा x माइनस 15 और 4x प्लस 25। दो वैल्यू x के आ जाएंगी। इससे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ऑफ कोर्स टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 15। मतलब एक tan 15 आवर्स से बढ़ जाता है और एक 25 आवर्स में। तो सर कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे की मिक्स फ्रैक्शन लिख दिया है, वैसे डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पुराना ही लग रहा है, कुछ नया नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ नया समझ में तो पूछ लेना। यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी। सर हाँ सर हमने रेसिप्रोकल क्यों किया है, एक बार ये बता दो। अगर एक काम 10 दिन में पूरा होता है तो एक दिन में कितना काम पूरा होता है? 1/10। ये तो हो रहा है कि x आवर में पूरा बढ़ जाता है तो 1 आवर में कितना बढ़ता है ये लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। ये 1 आवर का है पहले टाइप का, 1 आवर का दूसरे टाइप का, 1 आवर का दोनों का मिला के एज पर द क्वेश्चन। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना हूं तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, -b 35 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 35 स्क्वायर हो जाएगा 1225 माइनस 4ac तो 16 इंटू 375 और प्लस का आएगा वो, so that would be 6000 डिवाइडेड बाय 2 है जो कि 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 7225 आ जाएगा, उसका रूट आ जाएगा 85। 85 इसका रूट आ जाएगा तो 35 प्लस 85 बाई 8 करोगे, 35 प्लस 85 होता है 120, 120 बाई 8 15 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर नेगेटिव आएगा तो हम रिजेक्ट करते हैं। तो दोनों मेथड से हो सकता है, जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा हो वैसे कर लेना। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होती है बच्चों को। सर कर लिया नोट। ठीक है, सबको कर लेना। सबने कर लिया क्या? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट डाउट 11th में डाउट है, 10th में भी है, 10th में है। 10th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक में आते हैं। देखो यही हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में एनसीईआरटी में वैसे ही मिल गए, बाकी वर्कशीट में है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। Can an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore? ठीक है, if the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of the train. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई नहीं किया क्या तुम लोगों ने? बिल्कुल ऐसे बनेगा, डिस्टेंस पता है, स्पीड अननोन है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम आ जाएगा, टाइम का डिफरेंस 1 आवर दे रखा है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, कुछ में तुम्हें क्वेश्चन बनानी थी, तो लग रहा है कि एफर्ट थोड़ा कम है। ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से तो बन रहे हैं। 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हम स्पीड मान लेते हैं कि एक की स्पीड है x, दूसरे की स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर एक की स्पीड x दूसरे कितनी हो जाएगी? 132 x प्लस 11। x प्लस 11 पैसेंजर की मान लेते हैं x है तो एक्सप्रेस की हो जाएगी x प्लस 11 ज्यादा है, या अगर एक्सप्रेस के x मानोगे तो पैसेंजर के x माइनस 11 ले लेना, एक ही बात है। तो टाइम कम कौन लेगा? एक्सप्रेस कम टाइम लेगी, तो डिफरेंस लेंगे, ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम। ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? पैसेंजर। पैसेंजर का टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है 132 अपॉन x, ये हो गया टाइम टेकन बाय पैसेंजर माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस, ये हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू, ये दे रखा है कि 1 आवर कम लेती है एक्सप्रेस, तो टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 1। बेसिक से इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
132 कॉमन ले लेना और फिर एलसीएम लेना, तो आ जाएगा 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, गड़बड़ तो नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अगेन स्प्लिटिंग में लग जाएगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। अगर स्प्लिटिंग करनी है तो आई थिंक ये आ जाएगा 11 into 12 2 2 3, इनका डिफरेंस चाहिए हमें 11, तो 44 और 33, ठीक है। स्प्लिट हो सकता है इन ऐसे क्वेश्चन तुम लोग ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, उससे भी आ ही जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 40 प्लस 44x माइनस 33x, ये स्प्लिट हो गया, 1452 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, पहले दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 44 और बाकी दोनों में माइनस 33 कॉमन है, दैट वुड बी x प्लस 44। तो क्या जाएगा x माइनस 33 इंटू x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। एक से स्पीड आएगी 33 और एक से आएगी माइनस 44, स्पीड विल नॉट बी नेगेटिव, तो हम स्पीड ले लेंगे 33। अंदर की स्पीड हो गई 33, एक्सप्रेस की हो गई 44, ठीक है सर 1452 कैसे आया ये माइनस का? मल्टीप्लाई करके। ओके सर। और एक क्वेश्चन में साइड चेंज किया ना। ओके, सबको आ रहा है ना क्वेश्चन है समझ में? और Yes, sir. बड़े क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स में आते हैं, ये मतलब कि छोटे क्वेश्चन है, डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वो क्या दिखा है सर? x माइनस 33 इंटू, सर दिख नहीं रहा। x प्लस 44 फैक्टराइज हुआ है ना सर वो 132x था। कहाँ पर? सर जहाँ पे आपने 132 कॉमन लिया। 132 अपॉन x था ना, दोनों के न्यूमरेटर में 132 था, मैंने वो कॉमन ले लिया था। ओके सर डन। कर लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट आई थिंक 11 में डाउट है ना? Yes, sir. 11 कह रहा है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो उनके पेरीमीटर का डिफरेंस है 28 और सम ऑफ एरिया 468। मतलब अगर कोई स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर, कोई स्क्वायर है उसकी साइड x है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? स्क्वायर अगर उसकी साइड x है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4x. ठीक है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि पेरीमीटर का डिफरेंस और साइड का डिफरेंस में, इसलिए गलती हो जाती है। ध्यान से समझना इसको और ध्यान से करना। पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दे रखा है? 28 दे रखा है Sir, 24.
24। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं थोड़ा स्मार्टली यहाँ प्ले कर रहा हूँ। मैंने कहा एक स्क्वायर का पेरीमीटर मान लेते हैं x है, ठीक है। तो दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ शुरुआत कर लूं कि पहले मैं साइड एक स्क्वायर के x मान लेता हूँ, तो उसका पेरीमीटर हो गया x, तो 4x। तो दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 24 minus 4x। इससे ज्यादा है, 24 minus 4x। दोनों का सम थोड़े 24 है सनी। इससे 24 ज्यादा क्या होगा, उसमें ऐड कर दो 24, या इसको ज्यादा बोलना तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 24 से थोड़ी करेंगे, 24 से सब तब करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स दिया हो, या सम ऑफ टू नंबर्स थोड़ी दिया है। तो दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर मान लेते हैं 4x प्लस 24, इस वाले से 24 ज्यादा, समझ गए? Yes, sir. Yes, तो sir. पहले स्क्वायर की साइड हो जाएगी x, ऑफ कोर्स पेरीमीटर 4x, तो साइड अपॉन 4 कर दो तो पेरीमीटर को साइड आ जाएगी, x हो जाएगी। तो दूसरे स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर बाई 4 कर दो तो क्या वो x प्लस 6 हो जाएगी। Yes, sir. यही मेन फंडा था, इस पे अगर ध्यान दे लिया बस। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ एरिया दे रखा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरे वाले का एरिया x प्लस 6 स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स क्या दे रखा है, बोलना है ना, 468. 468 बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12x माइनस 36 से सब्ट्रैक्ट होगा ये, तो ये आ जाएगा 432। 432. 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर लेंगे, Yes, sir. आई थिंक 18 और 12 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18 एंड 12। तो साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी 12, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो आगे डाउट्स हैं 4.4 में। No, sir. 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 में मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन फॉर श्योर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वैसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल में तो आएगा ही आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो हमें हमेशा क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कर देनी है, ठीक है। और कोई डाउट रह रहा है किसी का पूरे एनसीईआरटी में कहीं इस चैप्टर से? सर क्वेश्चन 1 का 3 पार्ट 4.4। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें क्या दिक्कत आई ऋषभ? तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या है तुम्हारा, निकाला तुमने? सर हो ही नहीं पाया बिल्कुल भी। अरे इसमें करना ही क्या है, b अच्छा बाकी पहला और दूसरा हो गया था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया था ऋषभ। सर फर्स्ट हुआ था, सेकंड थोड़ा सा हो फर्स्ट गया और था। थर्ड में डिफरेंस क्या है? जैसा फर्स्ट क्या वैसे ही थर्ड होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac को निकालना है सबमिट डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4ac करोगे तो माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 24। 36 माइनस 24 12 आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव में क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स? रियल। बस इतना ही बोलेंगे। Equal and real. इक्वल होता है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव पे, सर अनइक्वल होता है। तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो यार? Distinct roots. टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। इक्वल कब आते हैं रूट्स?
सर जब जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जब डी की वैल्यू 0 होती है। तो इतना बेसिक सा इसमें, ये तो जैसे ये सेक्शन है इस चैप्टर का, इसमें मेहनत कुछ करनी ही नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन आ जाए बहुत बढ़िया है, बैठे बैठे आंसर आना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, 3 के ना, पॉजिटिव पे 2 रियल एंड अनइक्वल, 0 पे 2 रियल एंड इक्वल, और नेगेटिव पे नो रियल रूट। इतना लिखना है। इतने बेसिक में भी नंबर खोल दोगे तो फिर कहाँ नंबर लेके आओगे। और कोई डाउट? नो सर। हो गया है? चलो फिर हम कुछ रिमेनिंग टाइम में थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, और ये चैप्टर आज से फिर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो तुमने काफी बड़े प्रॉब्लम कर ही ली है, फिर भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट वाली करा देता हूँ। व्हाट सर पॉइंट आप ऑफ सेकंड, क्या सर आप क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट समझा रहे थे। टाइम से क्यों नहीं पहुंच रहा? मैंने एसआईटी बंद कर दी सब, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। सेकंड का कौन सा पार्ट? सर फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अगर इक्वेशन की इक्वल रूट्स है, इसका मतलब d की वैल्यू 0 आएगी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट में इक्वेशन में क्या आ जाएगा? k स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 4 इंटू 2 इंटू 3 24। दिस शुड बी इक्वल टू 0 फॉर द केस ऑफ इक्वल रूट्स। तो यहाँ से आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो लिखो कुछ क्वेश्चंस, और ध्यान रखना ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बहुत, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करना है इनको। पाइप वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है। चलो नेक्स्ट लिखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। सम ऑफ टू नंबर्स is 9. Sum of their reciprocals is 1 by 2. Sum of their reciprocals is 1 by 2. Find the numbers. Find the numbers. सर रेसिप्रोकल का सम कितना था? 1/2.
सर आंसर आ गया बताओ। सर 3 और 6। सर 3 और 6। पक्का आ गया ना? मुझे करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। No, sir. एक नंबर को x ले लेंगे, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 9 minus 9 x। minus x. 9 minus x. पहले नंबर को x लेना, दूसरा 9 minus x, फिर इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 1/9 minus x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी और उसमें x की वैल्यू 6 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। A train travels 360 kilometer at a uniform speed. A train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed of train had been 5 kilometer per hour more, if the speed of train had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less Then 1 hour less. 1 hour less. Find the original speed of the train. Find the original speed. ये एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया एनसीईआरटी वाला, एक था ना डिस्टेंस स्पीड, जैसे 132 डिस्टेंस थे, इस बार डिस्टेंस चेंज कर दिए, फंडा बिल्कुल वैसा ही है। एक बार स्पीड को x ले लोगे और एक बार x लोगे, दूसरी बार क्या लोगे? स्पीड x plus 5। X plus 5. प्लस 5। बस ध्यान रखना किससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो ओवरऑल नंबर बड़ा होता है, तो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करना, छोटे से बड़ा नहीं। अंशुमन नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा ना, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला ले लेना और फिर उसमें 5 ऐड भी कर देना, तो समझिएगा होगा क्या है। आया और किसी का अंशुमन के अलावा? सर 40 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक स्पीड आ जाएगी 40 और दूसरी आ जाएगी 45। एक क्वेश्चन जो बनाना में जिसको दिक्कत हो, मैं एक बार बोल रहा हूँ, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, दिस शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगी, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 40 और माइनस 45 आएगी, माइनस वाली रिजेक्ट हो जाएगी, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। सर 40 आ रहा है। आ गया?
आ गया आपने तुम्हारा? नहीं सर अभी कर रही हूँ। मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट डे अभी कुछ लोग कर रहे हैं? सर सर अभी कर रहा हूँ। चलो 1 मिनट और है। हो गया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो। यूजिंग, कभी कभार पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस्ड थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। बड़े क्वेश्चन मतलब वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसकी कैलकुलेशन बड़ी होती है, काइंड ऑफ पॉलिनोमियल टाइप से कैलकुलेशन होती है। तो ध्यान से करना, टाइम लेके 2 क्वेश्चन लेकर आऊं। चलो अभी एक करता हूं, दोनों एक जैसे ही हैं काइंड ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है इसको। 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स a प्लस bx प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वर्ड में आ चुका है कई बार ये। सर एक बार डिक्ट 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स a प्लस b इंटू x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, and it is mentioned do it by quadratic formula. आ रहे तुम आप आए क्लास में? बहुत मक्कारी करते हो यार तुम।
किसी का हो पा रहा है क्या? सर वेट करो, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है टेक योर टाइम। सर हाँ सर इसका आंसर अच्छा आने वाला है गंदा आने वाला है? अच्छा ही आता है वैसे, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही आना चाहिए। सर बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है डेसिमल वगैरह में। क्या आ रहा है? सर मेरा भी बहुत अजीब आया है। अजीब नहीं मेरा तो है, रूट से बाहर ही नहीं आ पा तो रहा। मेरा सही नहीं कर रहा हूँ तभी नहीं आ पा रहा है। देखो मैं रूट वाला पोर्शन अलग से सॉल्व कर लेता हूँ ताकि एक साथ बहुत ज्यादा स्पष्ट ना हो। यहाँ पर मैं डी अलग से निकाल लेता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, जो रूट के अंदर आना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 81 ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू 9 36 और सी हो जाएगा ये आएगा सबके अंडर रूट के अंदर। यस सर। कई लोगों को गलती दिख गई होगी, कुछ ना कुछ यहाँ गलत कर दिया होगा, किसी ने 81 नहीं लिखा होगा, किसी ने 36 नहीं किया होगा। अर्नव का थोड़ा अच्छा आंसर आ रहा है 2a प्लस 2b/3। मुझे याद नहीं, देखता हूँ अर्नव में ये क्या हो जाएगा। देखो यहाँ इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 162ab, 2ab आएगा इंटू 81 होगा, माइनस 72a स्क्वायर माइनस 180ab माइनस 72b स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो 81a स्क्वायर माइनस 72a स्क्वायर बचेगा 9a स्क्वायर, 81b स्क्वायर माइनस 72b स्क्वायर बचेगा 9b स्क्वायर, 162ab माइनस 180ab बचेगा माइनस 18ab। मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलो अब करते हैं अपना काम। इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? अंडर रूट डी होता है ना फॉर्मूले में, तो इसका अंडर रूट इसमें लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आएगा, आपने ए लिखा है। 3a माइनस b। ठीक है, समझ गए? रूट के अंदर ये बचेगा फाइनली सॉल्व होके, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस b 9 टाइम्स a प्लस b प्लस माइनस रूट डी कितना है 3 टाइम्स a माइनस b अपॉन 2a 18 हो जाएगा। जब मैं प्लस वाला लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9a प्लस 3a 12 में 9b माइनस 3b प्लस 6b अपॉन 18। ठीक है, यहां से 6 कॉमन लेंगे और नीचे से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 2a प्लस b अपॉन 3। अब मैं थोड़ी सी गलती आई थी, 2b नहीं होगा सिर्फ b होगा। और ऐसे ही जब माइनस वाला लेंगे तो ये आ जाएगा, एक तो रूट ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, सर जब हम लोग ने वो रूट को ओपन किया तो हमने 3ab a माइनस b स्क्वायर क्यों नहीं लिया? मतलब ये स्क्वायर था, रूट लोगों तो a माइनस b बचेगा ना, स्क्वायर का रूट लोगों तो नंबर ही आ जाएगा ना। हाँ ठीक है। ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं, मैं ऐसे किसी और काम के लिए बना रहा हूँ।
कर लिया तुमने नोट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑफिशियली अपना चैप्टर कंप्लीट मान रहे हैं। कुछ लोग अभी भी सब कुछ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। कौन है तो इसका सब कुछ कंप्लीट अभी तक, पांचों चैप्टर? एनीवन? सर ये वाले चैप्टर को एनसीईआरटी को छोड़ के मैं सब कंप्लीट है। ठीक है, और कोई? सर ये वाला मेरा भी कंप्लीट है। कौन बोला मेरा भी? कौन बोला? अवनी। अवनी है, अर्णव है, अवनीश है, और कोई? मेरा भी कौन बोला? सर एपी का थोड़ा सा रह रहा है। एपी देखो, अभी तक एपी रह रहा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। पहले कौन बोला? शिवांश बोला क्या? थोड़ा सा बस। कंप्लीट है शिवांश तुम्हारा? यस सर। गुड गुड, और कोई? तो मेरा भी कंप्लीटेड है। कौन बोल रहा है? मेरा भी कंप्लीटेड। सानवी। सानवी, ओके, और? मेरा भी कंप्लीट है। नाम? दिशा। दिशा, ओके। तुम्हारा पता नहीं, जब तुम क्लास में बैठते हो पूरी क्लास में कुछ नहीं बोलते हो। और? सर मेरा भी कंप्लीट है। मेरा भी कंप्लीट है। ऋषभ और प्राची बोलिए, और कोई? तो विच लीव्स, क्या अंशुमन का कंप्लीट नहीं है अभी तक? सर मेरा भी कंप्लीट है। कौन बोला है? सर समीक्षा। ओके, अंशुमन का नहीं है, आयुष का नहीं है, मनस्वी थोड़ा लेट आई है बट उसका भी नहीं है, और आर्यन का नहीं है। 4 लोगों का नहीं है। ये समझो कि 5 चैप्टर्स होना मतलब बड़ी बात हो गई है। अभी टाइम बहुत ही कम निकला, अभी तो समर वेकेशन भी नहीं शुरू हुई है और हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट है। उन्होंने साथ साथ कर लिया है, समझ लो तुम लोग बहुत आगे हो ऑलमोस्ट सारे इंडिया के बच्चों से, बोर्ड पर्सपेक्टिव से। इसी रिदम को मेंटेन रखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहेगी। कोई लोड नहीं आएगा लाइफ में अगर तुमने अभी से शुरुआत में ही अच्छा काम कर लिया, नहीं तो पूरे साल भागते रहोगे। ठीक है, जो लोग लैग कर गए, अभी भी कोई बहुत लेट नहीं हुआ है, तो छूटा हुआ है, बैठ के कंप्लीट कर लो। तुम अगर 3-4 दिन या हफ्ते भर भी बैठ जाओगे लग के कि सब कुछ खत्म कर लूंगा तो हो जाएगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं। चलो नाउ पॉइंट ए के आगे क्या शुरू करेंगे इसके बाद? किसी के स्कूल में कुछ हो रहा है जो यहाँ पर नहीं हुआ है? सर ट्रायंगल स्टार्ट हुआ है। ट्रायंगल्स यार, आई डोंट लाइक ट्रायंगल्स, मतलब आई डोंट लाइक। सर मेरा 4th चैप्टर चल रहा है। स्टैटिस्टिक्स 4.4 चल रही है मेरी सर। और तो चलो अभी हम तो आ गए हैं। ट्रायंगल्स कराएं या कोऑर्डिनेट कराएं या कुछ स्टैट्स टाइप से कराएं? स्टैटिस्टिक्स चल रहा है या ट्रिग्नोमेट्री टाइप से? स्टैटिस्टिक्स करते हैं। स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग यार घबरा जाओगे, रुको, स्टैट्स नहीं। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं सर 11 चैप्टर ऑप्शन दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बस 2 ही ऑप्शन है। कोऑर्डिनेट सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट और जल्दी वोट कर दो सारे लोग। सर इजी कौन सा है? क्या इजी कौन सा है? इजी तो कोऑर्डिनेट्स में इजी लगेगी ज्यादा। सर फिर वही करते हैं। ठीक है, हम अगली बार फिर कोऑर्डिनेट शुरू करते हैं। 9th में तो कुछ नहीं था कोऑर्डिनेट में, अभी थोड़ा सा है, चलो वो तो मैं पढ़ाऊंगा, देख ही लोगे। चलो कोशिश करो कि काम कंप्लीट हो। फिर इस हफ्ते तो आई थिंक मैथ का टेस्ट हो चुका है, साइंस का होगा इस टाइम तो। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे बात करते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन। बाय सर। बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। बाय गाइस।